पिछले वीडियो में हमने बात करी थी 1946 के उस महत्वपूर्ण चुनाव के बारे में जो भारत की स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुआ था और किस चतुराई के साथ गांधी ने सरदार पटेल के पक्ष में पूरा समर्थन होने के बावजूद थाली में परोसकर कांग्रेस अध्यक्ष का पद नेहरू को दिलवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहरू की उस भूल के बारे में जिस भूल के कारण न सिर्फ अखंड भारत का सपना चूर चूर हुआ बल्कि पाकिस्तान बनने की राह और भी ज्यादा प्रशस्त हुई, उसको और अधिक बल मिला। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. 1946 में कैबिनेट मिशन पूरे जोर शोर के साथ में भारतीयों को सत्ता सौंपने की तैयारी में लगा हुआ था और 16 मई 1946 को एक प्रस्ताव कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को ठुकरा दिया जाता है। कैबिनेट मिशन ये सुझाव देता है कि पाकिस्तान बनाने के बजाय एक भारतीय संघ का गठन किया जाए जिसके अंदर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत और सारी देसी रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संघ यानी केंद्र सरकार को विदेश, संचार, परिवहन और रक्षा जैसे मामलों का अधिकार प्राप्त होता और बाकी की जो प्रांतीय सरकारें होती उनको बाकी के जो भी मामले हैं उसमें पूर्ण अधिकार प्राप्त होता। साथ ही साथ इसमें यह प्रावधान भी किया गया था कि भारतीय रियासतों और प्रांतों को मिलाकर के 3 ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी बनाए जाएं। ग्रुप ए में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बिहार और ओडिशा था। वहीं ग्रुप बी में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध था, जबकि ग्रुप सी में बंगाल और असम थे। ग्रुप ए हिंदू बहुल राज्यों का समूह था, वहीं ग्रुप बी और सी मुस्लिम बहुल राज्यों का समूह होता। इन सभी समूहों को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त होता। कुल मिलाकर के कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव का सार इतना ही था कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन सभी प्रस्तावों पर सहमत हो जाते तो भारत को बंटवारे की जरूरत ना पड़े और एक पाकिस्तान ना बनाना पड़े। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने और 25 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की इस योजना को स्वीकार कर लिया। अगले महीने अंतरिम सरकार बननी थी जिसमें दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों को शामिल होना था, यानी अब देश का जो विभाजन था वो टलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन 10 जुलाई 1946 को नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा बम फोड़ देते हैं जिससे सारे की एक राय पर पानी फिर जाता है। नेहरू ने उस दिन देश और दुनिया भर के पत्रकारों के सामने यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस सिर्फ संविधान सभा में शामिल होने के लिए सहमत हुई है, लेकिन वह कैबिनेट मिशन की योजना में बदलाव और संशोधन करने के लिए आजाद है। नेहरू के इस बयान ने कैबिनेट मिशन की सारी योजना पर पानी फेर दिया और साथ ही साथ जिन्ना को एक बार फिर से पाकिस्तान की मांग को और भी अधिक प्रबल तरीके से उठाने का मौका मिल गया। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. इसके ठीक बाद 17 जुलाई 1946 को आनन फानन में जिन्ना बम्बई में मुस्लिम लीग की एक बैठक बुलाते हैं जिसमें जिन्ना कहते हैं कि हमने भारत की आज़ादी के लिए पाकिस्तान का बलिदान कर दिया था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि भारत की समस्या का एकमात्र हल पाकिस्तान का निर्माण है। मैंने हर संभव कोशिश कर ली है लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। हम किसी अदालत में नहीं जा सकते, अब हमारे लिए एक ही अदालत है और वह है हमारी मुस्लिम कौम। चौधरी मोहम्मद अली ने जिन्ना के इस बयान को अपनी किताब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में दर्ज किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो गांधी की फटकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए थे और नेहरू की राह प्रशस्त की थी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए, नेहरू के इस बयान से सबसे ज्यादा धक्का उन्हीं को लगता है और वो अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, यह मेरी भूल थी कि मैंने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। मैं और पटेल कई मामलों पर एक दूसरे से मतभेद रखते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि मेरे बाद वह कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते तो वह सफलतापूर्वक कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार करवा लेते। वह ऐसी गलतियां नहीं करते जो जवाहरलाल नेहरू ने की हैं। जवाहर ने कैबिनेट मिशन की योजना को बर्बाद करके जिन्ना को एक और मौका दे दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता हूँ। यदि मैंने ऐसी भूल नहीं की होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। वैसे तो सरदार पटेल कैबिनेट मिशन के समर्थक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ये सोचते थे कि एक बार अंतरिम सरकार का गठन हो जाता और अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते तो इस योजना में बदलाव करना संभव था। लेकिन समय से पहले सारे पत्ते खोल करके नेहरू ने खेल बिगाड़ दिया था।
सरदार पटेल डीपी मिश्रा को 29 जुलाई 1946 को एक पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं, हालांकि नेहरू अब तक 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब भी वह अक्सर बचकानी हरकतें करते हैं जिनसे हम बड़ी मुश्किलों में पड़ जाते हैं। उन्होंने हाल ही में कई ऐसे काम किए हैं जिससे हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भावनात्मक पागलपन की निशानी थी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सबसे ज्यादा चौंकाने वाली प्रतिक्रिया गांधी जी की थी। उन्होंने कहा कि इस बयान के बाद नेहरू ने मेरा अखंड भारत का सपना मिट्टी में मिला दिया है। अब इसे नेहरू की राजनीतिक भूल कहें या बड़बोलापन, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और दूसरा खिलाड़ी वार करने के लिए तैयार था और उस खिलाड़ी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। 29 जुलाई 1946 को बंबई के मालाबार हिल्स में स्थित जिन्ना के आलीशान मकान में मुस्लिम लीग के सभी बड़े नेता और देश और विदेश का मीडिया मौजूद था। इसी बीच हाथ में सिगार लिए हुए जिन्ना खड़े होते हैं और कहते हैं, मुस्लिम लीग ने अपने पूरे इतिहास में हमेशा संवैधानिक तरीकों से ही काम किया है, लेकिन अब हम हर संवैधानिक तरीके को छोड़ने का ऐलान करते हैं। कैबिनेट मिशन से बातचीत के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने हमारे सर पर पिस्तौल तानी थी। सरकार के पास अधिकार की पिस्तौल थी तो कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी, लेकिन अब मुकाबला होगा। आज हमने भी एक पिस्तौल उठा ली है, हम भी इसका इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। अब समय आ गया है कि मुस्लिम कौम पाकिस्तान बनाने के लिए और अंग्रेजों व हिंदुओं की गुलामी से बचने के लिए डायरेक्ट एक्शन करें। और इसी बयान के साथ जिन्ना ये ऐलान कर देते हैं कि 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत में मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे बनाएगी और साथ ही साथ एक नारा दे देते हैं, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, मर कर लेंगे पाकिस्तान। और उसके बाद हम सभी को पता है कि किस तरीके का कत्लेआम भारत में डायरेक्ट एक्शन वाले दिन देखने को मिला था। इसके बाद 31 जुलाई 1946 को जिन्ना वाइसराय लॉर्ड वेवल को साफ साफ बता देते हैं कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होगी। 12 अगस्त 1946 को वाइसराय नेहरू को आमंत्रित करते हैं अंतरिम सरकार बनाने के लिए, जिसके बाद 13 अगस्त 1946 को नेहरू जिन्ना को एक पत्र लिखते हैं और उनके सहयोग की और उनसे मिलने की मांग करते हैं। 15 अगस्त 1946 को नेहरू जिन्ना को मिलने पहुंचते हैं। लगभग 80 मिनट तक उनकी मीटिंग होती है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता। जब नेहरू जिन्ना के घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक काले झंडे पर पड़ती है और ये वही काला झंडा था जो डायरेक्ट एक्शन डे का प्रतीक था, जिसका खूनी साया अगले दिन यानी 16 अगस्त 1946 को होने वाले डायरेक्ट एक्शन डे में बंबई से लगभग 1900 किलोमीटर दूर कलकत्ता शहर पर पड़ चुका था। अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत होती है, किस तरीके से मुस्लिमों को बड़ी सभाएं करके भड़काया जाता है। लेकिन तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राम, जय भारत।